दोस्तों जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे हम शुरू करें, जिन्होंने कभी नहीं की है और जो करते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल टिप्स हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोबाइल पे अगर आप वेब देख रहे हैं तो वेब पे भी या लैपटॉप पे भी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे भी कोई नई स्ट्रैटेजी की वीडियो रिलीज़ होए। तो चलिए हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे प्री रिक्विजिट क्या होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, हम जानेंगे स्टॉप लॉस का क्या महत्व होता है, हम ये भी जानेंगे कि कब हम इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली स्टार्ट करें, किस टाइम ऑफ डे पे। हम ये जानेंगे कि हम कैसे सही स्टॉक्स का चयन करें, कौन से स्टॉक्स को चूज़ करें, और हम चार्ट्स और वॉल्यूम्स के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए अब आते हैं प्री रिक्विजिट पे। प्री रिक्विजिट में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि आपका ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट देता है जिसके थ्रू आप कोई भी शेयर को या सिक्योरिटी को खरीद बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जो भी खरीदते हैं सुबह उसको शाम को स्क्वायर ऑफ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम काफ़ी प्रॉफिटेबल पोजीशन में होते हैं और हमें लगता है कि कल भी या परसों भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो हम उस कैश में उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो उसलिए आपको डीमैट अकाउंट भी है तो अच्छा है। उसके साथ ही आपको मार्जिन फीचर एनेबल करवाना पड़ेगा आपके अकाउंट में। मार्जिन फीचर का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपका ब्रोकर आपको उस 10,000 पे 20 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स तक का मार्जिन दे देगा। तो आपका 10,000 बढ़ के 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख के अराउंड रुपए हो जाएगा, जिससे आप 1.5 लाख रुपए से खरीद बेच सकते हैं। और जो भी आपका प्रॉफिट होगा 1,000 2,000 का, वो आपके इनिशियल कैपिटल से या तो कट जाएगा या तो उस पर बढ़ के मिल जाएगा। इसके साथ है आपको चार्टिंग टूल्स का भी एक्सेस चाहिए, क्योंकि हम जानेंगे चार्टिंग टूल्स से हमें क्यों ज़रूरी है। चार्टिंग टूल्स हमें वो क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का, बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स का, जिसमें वॉल्यूम आता है कि वॉल्यूम क्या है किसी भी स्टॉक का डे में। हम कैंडल स्टिक को भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि कैंडल स्टिक पैटर्न पे क्या बन रहा है। और हमें स्पेशली आइडिया होना चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, क्योंकि हम 5 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इंट्राडे में यूज़ करेंगे। उसके साथ ही हमें एक बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप हमेशा पैसे लूज़ करेंगे। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग की, बहुत ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी चाहिए, और अंत में आपको थोड़ा पैसा चाहिए जिससे आप ट्रेड शुरू करेंगे। कोई भी ट्रेड शुरू करने के पहले चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आप अपने 2% जो आपका कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, उसके 2% से ज़्यादा का रिस्क मत लीजिए। सपोज़ आप 10,000 पे हैं और आपको 1 लाख का मार्जिन मिला, तब 1 लाख का जो 2% होता है वो 2,000 रुपीज़ होता है। तो आप अपने ट्रेड में 2,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी इस हिसाब से लेंगे ताकि आपका स्टॉप लॉस पे जितना लॉस हो रहा हो वो मैक्स 2% का हो रहा हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसके साथ ही आपको सेक्टर भी जानना पड़ेगा स्टॉक का, कौन सा सेक्टर है जिसमें आप इंट्राडे के लिए पिक करें। सपोज़ आपने सन फार्मा पिक किया तो आपको जानना पड़ेगा कि सन फार्मा एक हेल्थ केयर सेक्टर में आता है, और आप उस सेक्टर के बाकी स्टॉक के मूवमेंट का आइडिया ले लीजिए। मतलब कि आप कहने का मतलब है कि आप सेक्टर का ट्रेंड अगर नेगेटिव है और आप किसी स्टॉक को, उसी सेक्टर के किसी और स्टॉक को बाई करेंगे तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आपको लॉस लेना पड़े। तो हमेशा आप सेक्टर को नॉलेज में रखिए और सेक्टर के मूवमेंट का भी ध्यान रखिए। उसके बाद से जो कि सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप अपने हर ट्रेड को, जब भी आप ट्रेड प्लेस करेंगे, जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके साथ ही आप एक स्टॉप लॉस का डिसीजन लेके स्टॉप लॉस को भी प्लेस करेंगे। उसके साथ ही आप प्रॉफिट लेवल भी अपना डिसाइड कर लीजिए कि आप 2% प्रॉफिट पे हैप्पी हैं, वो भी आप पुट कर दीजिए। और उसके नीचे का आपका लिमिट, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, आप स्टॉप लॉस को पुट करें, और वो स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को सेव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, बहुत ही ज़रूरी भूमिका होती है उसकी। तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेवल ये दोनों डिसाइड कर लें। और एक और ज़रूरी चीज़ है कि आप 20 से 30 मिनट्स मार्केट जब भी ओपन होता है उसके लिए आप वेट करेंगे कोई भी नए ट्रेड लेने से पहले। ये दोस्तों आपको लगेगा कि भाई 20 मिनट्स में तो सारा एक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को देखिए नीचे, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इनिशियली ये स्टॉक, जो भी स्टॉक है, ये खुला, ये थोड़ा ऊपर जाता है, पहले 5 मिनट में 4 मिनट मिलेंगे, उसके बाद से वो नीचे आता है। और जो भी यहाँ पे ये रेंज बना और ये नीचे वाला रेंज बना, इन दोनों रेंज के जो भी 15 मिनट का रेंज था, हम देखेंगे पूरे जो डे की मूवमेंट थी उसी पे डिसाइड हुई।
तो आप ये बहुत ही ज़रूरी है, आप ये मत सोचिए कि आप पहला 20 मिनट मिस कर देंगे। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कैपिटल सेव हो और आपको प्रॉफिट हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवर द टाइम आप रियलाइज़ करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन क्विकली ट्रेड लेने से पहले, जिसमें आप काफ़ी गलतियाँ कर दें। तो ये तो था कैसे कुछ ट्रेडिंग शुरू करने के पहले क्या क्या सोचें। अब इंट्राडेइंग का हम टिप्स जानेंगे। अगेन मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस को ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी दिन 2% ऑफ अपना ट्रेडेड कैपिटल को गवा देते हैं तो आप उस दिन के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों नेचुरली हमें क्या टेंडेंसी रहती है कि आज हम पैसा लूज़ कर लेते हैं, हमारा मन करता है कि भाई नहीं हम अगले ट्रेड में करेंगे, इसको हम और गेन करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे इस ट्रेड को। बट होता है उसका उल्टा है, आप दूसरे ट्रेड में भी लूज़ करते हैं, आप और डीमोरलाइज हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका कैपिटल बहुत इरोड हो जाता है। तो ये है कि आप अपना किसी दिन आपका नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार 100% एक्यूरेट होंगे, कभी आप लूज़ भी कर सकते हैं पैसा, तो उस दिन आप अपने लॉस को लिमिट कर दीजिए। उसके बाद से दोस्तों हम अपने प्रॉफिट को रियलिस्टिक सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हमने खरीद लिया और हमारा प्रॉफिट चीज़ है कि हम 50% पे ही एग्जिट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक रियलिस्टिक प्रॉफिट सेट कीजिए। जैसे ही आपका ट्रेंड सपोज पॉजिटिव है, आपका स्टॉक आपने किसी प्राइस पे ख़रीदा, वो थोड़ा ऊपर बढ़ा, तो आप अपने टारगेट से थोड़ा प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर। जैसे आपने सपोज 100 रुपये पे लिया और आपने 98 का स्टॉप लॉस डाला और आपका टारगेट 106 था, लेकिन जैसे ही स्टॉक 104 पे आया अपना स्टॉप लॉस को आप चेंज करके 101 कर दीजिए, ताकि आपको किसी भी कीमत पे आपको प्रॉफिट ही उसमें। तो इसे कहते हैं ट्रेल ही करना है स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहेंगे तो इससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर वो बाद में उसका ट्रेंड चेंज होकर नीचे भी जाता है तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरेज कभी मत कीजिए इंट्राडे में। इंट्राडे में एवरेज करना बहुत ही रिस्की होता है। इंट्राडे में एवरेज करें इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जो ट्रेंड सोचा था उसके अपोजिट जा रहा है वो स्टॉक। अगर वो उसके अपोजिट जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो उस ट्रेंड के अपोजिट कंटिन्यू करेगा और आप एवरेज करके डबल लॉस ले लेंगे। सपोज आपने 1000 शेयर से आप खेल रहे हैं, आपका 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, आपने बेचा नहीं, धीरे धीरे वो घट के 1000 का लॉस हो गया। आपने सोचा चलो यहाँ एवरेज कर लेते हैं, आपने 1000 और ले लिया, आपके पास 2000 हो गया। अगर वहाँ से 1 रुपये नीचे जाता है तो पहले जो आपका 1000 का लॉस और होता है उसकी जगह आपको 2000 का लॉस होगा और ये कंटिन्यू हो सकता है। तो कभी भी एवरेज मत कीजिए इंट्राडे में। और एक और साथ में ज़रूरी बात है कि आप ट्रेंड और सेक्टर के अगेंस्ट में कभी मत ट्रेड कीजिए। स्पेशली ट्रेडिंग वालों को तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो भी ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, जो भी ट्रेड हो रहा है अप ट्रेंड में स्टॉक्स में, तो हम स्टॉक्स को बाई करेंगे। जो भी स्ट्रॉन्ग मार्केट में स्टॉक्स है उनको अप ट्रेंड में बाई करेंगे। और हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मार्केट में कुछ स्टॉक्स मूव नहीं करें और अगले दिन मार्केट नेगेटिव होता है तो हम वीक स्टॉक्स को सेल करेंगे। डाउन ट्रेंड में जो भी स्टॉक्स है उनको हम सेल करेंगे। हमेशा हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें सपोर्ट पे ही खरीदना है और रेजिस्टेंस पे बेचना। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे किस पे देखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मंथली चार्ट पे देखें। वो एक एग्जैक्ट फिगर और बहुत ही एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है। तो मंथली रेजिस्टेंस पे आप बाई और सेल करेंगे। और दोस्तों ध्यान रहे आप इसमें ओवर ट्रेड मत कीजिए। आपको मान लीजिए 2000 का प्रॉफिट हो गया, 4000 का प्रॉफिट हो गया, आपको लगे कि नहीं आज मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, आज और बनाएंगे, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी आप एक रॉन्ग ट्रेड लें, आपका सारा प्रॉफिट इरोड हो जाएगा। तो आप अभी भी ऐसा मत कीजिए। आप केवल लिमिटेड ट्रेड कीजिए और आपका एक दिन में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो उसको घर ले जाइए और उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट आज से 40 साल तक रोज़ चलता रहेगा और रोज़ अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको मिलता रहेगा अपॉर्चुनिटी। तो ये था दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ टिप्स। अगर आप शुरू करें इंट्राडे ट्रेडिंग तो कैसे करें, क्या आपको चाहिए। और अब हम ये भी अपकमिंग जो वीडियोज़ है इसमें हम कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानेंगे बिगनर्स के लिए स्पेशली। जैसे एक स्ट्रैटेजी होती है ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसको हम यूज़ करके मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। उसमें अगेन हम ओपनिंग जो रेंज होता है उसको उस रेंज को कंसिडर करते हैं और अपना
टारगेट, स्टॉप लॉस या जो भी है उस रेंज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम सुपर ट्रेंड्स इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर हाई वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स भी जानेंगे और हम सिंपल EMA क्रॉसओवर इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। ये तीनों स्ट्रैटेजी हम अपने आगे वाले वीडियोस में जानेंगे। सारे टर्म्स मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।